जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो जीवन की उपलब्धियां हैं, अब उनके साथ रहने वाले जो व्यक्ति थे, तो हो सकता है उन्होंने भी इस जन्म में उतना ही पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, लेकिन उनको वो सब नहीं मिला। तो इससे ये पता लग रहा है कि इस जन्म में तो हमें लग रहा है कि हमने उनके समान पुरुषार्थ किया, लेकिन उनकी पीछे की जो यात्रा है वो हमारे से कई गुना ज्यादा आगे थी। तो इसलिए उनको अभी बहुत शॉर्ट टाइम में उसका फल मिलेगा। तो हमें फिर निश्चिंत रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति होपलेस हो जाता है फिर, क्योंकि हमने भी इनके बराबर प्रयास किया तो हमें तो नहीं मिला वो फल। अब एक कक्षा में दो विद्यार्थी एक ही साथ बराबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में एक के ज्यादा अंक आते हैं, एक के कम आते हैं। एक को गोल्ड मेडल मिल जाता है, एक को नहीं मिलता है। तो दूसरा सोचता है कि भाई ये कहते हैं ना कि पुरुषार्थ से सब कुछ सिद्ध हो सकता है, तो हमने तो पूर्ण पुरुषार्थ किया, इनके बराबर ही हम जगे। ये भी 3 घंटा पढ़ते थे, हम भी 3 घंटा ही पढ़ते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा तो कम रह गया। तो इस जन्म का पुरुषार्थ तो, वर्तमान का पुरुषार्थ तो उसका बराबर है, लेकिन पीछे से जो इसको इंद्रिय मिला है, माइंड मिला है, ब्रेन मिला है, उसमें और इसमें अंतर है। तो इसका भी बन सकता है, बस वो होपलेस ना होके लगा ही रहे तो उसका भी हो जाएगा। इसलिए फल प्राप्त करने में ना व्यक्ति को मतलब बहुत ज्यादा ऐसे उतावलापन, बेचैनी ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्म करने में पूरा का पूरा उसको वो दिखाना चाहिए। कर्म तो खूब ज्यादा करना है, पर ये क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, इसमें ज्यादा शक्ति नष्ट होती है व्यक्ति की। क्योंकि कुछ व्यक्तियों को अधीरता होती है कि मुझे तो इसी जन्म में ही करना ही है। तो पुरुषार्थ के लिए तो ये विचार बहुत अच्छा है कि मुझे इसी जन्म में करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो पुरुषार्थ के लिए तो ये विचार बहुत बल देगा। पर इतना सब करके भी यदि नहीं हुआ तो फिर ये सोचना चाहिए कि शायद वो समय अभी नहीं आया, थोड़ा सा और करना पड़ेगा मुझे, पर होगा जरूर। पर प्रत्यय मात्रम तु योगी चित्तस्य आलंबनी भूतम इति, क्योंकि इस योगी का आलंबनी भूत क्या है, पर प्रत्यय मात्रम, दूसरे का चित्त मात्र ही इसका आलंबनी भूत है। इसलिए चित्त का ही ज्ञान होगा, उस चित्त के आलंबन का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, आगे काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। काय रूप संयमात, अब देखो ये कहाँ कहाँ संयम कर रहे हैं। एक बार संयम सिद्ध हो गया तो सबसे पहले किया चित्त के जो 3 परिणाम हैं, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। फिर दूसरा संयम किया इन्होंने शब्द, अर्थ और प्रत्यय, उसके प्रविभाग में, तो सर्वभूत रुत ज्ञानम। फिर तीसरा संयम इन्होंने किया प्रत्यय संस्कार, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों में, तो पहले जन्मों का हो गया। फिर चौथा संयम किया इन्होंने दूसरों के चित्त में, प्रत्यय से परचित्त ज्ञानम। और फिर ये 5वीं प्रकार की सिद्धि है काय रूप संयमात, शरीर का जो रूप है उस रूप में संयम करने से। तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे, हमारे शरीर का जो रूप है उस रूप में एक शक्ति है जो इस रूप को ग्राह्य बना देती है। एक तो ग्रहण करने वाला, एक व्यक्ति किसी रूप को देख रहा है तो उसके लिए तो ये ग्रहण हो गया, पर जो रूप उसको अपने आप को दिखा रहा है तो वो उस रूप की शक्ति होगी ग्राह्य शक्ति, उसके कारण ही हम ग्रहण कर पाते हैं। तो उस शक्ति को ये स्तंभे प्रतिबंधित कर देता है, रोक देता है। तो चक्षु प्रकाशा असंप्रयोगे, इसके चक्षु रश्मियां उस रूप पे जाके टिकती तो उसको दर्शन होता, पर उसने उसको ग्राह्य शक्ति को रोक दिया, रूप की जो ग्राह्य शक्ति थी। तो इसलिए चक्षु रश्मि का जो प्रकाश है उसका रूप के साथ संप्रयोग हुआ ही नहीं, सन्निकर्ष हुआ ही नहीं।
तो असंप्रयोग होने से अंतर्धानम, वो योगी इसको दिखता नहीं है। जैसे हो सकता है हमारे इस हॉल में कोई योगी आके बैठे हों अभी योग दर्शन की कक्षा में, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है वो योगी। क्यों नहीं दिख रहा है? और ऐसा हमने देखा, जैसे वो एक जो कर्नाटक के जो भाई साहब हैं, तो वो उनसे पूछें तो बोले हाँ आए थे गुरुजी, तो वो देख रहे थे हम सबको। अब उनको तो वो गुरुजी दिखते हैं और हमारे को नहीं दिखते हैं। वो लोग कह रहे थे कि ठीक है, मुस्कुरा रहे थे वो गुरुजी, और हम उनके साथ ही हैं, हमें लगता है कि हमें नहीं दिख रहे, कहाँ हैं गुरुजी। तो वो जिस व्यक्ति के लिए उसने अपने रूप की ग्राह्य शक्ति को स्तंभित कर दिया है, रोक दिया है, प्रतिबंध कर दिया है, तो वो यहाँ हो तो भी हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारी चक्षु इंद्रिय का जो प्रकाश है उसका उस रूप के साथ संप्रयोग नहीं होगा। हमें रूप कब दिखते हैं? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वही तो रूप है ना। तो उस अर्थ के साथ हमारा सन्निकर्ष हुआ ही नहीं, उन्होंने अपनी ग्राह्य शक्ति को स्तंभित कर दिया, तो वो नहीं दिखेगा फिर। तो इसलिए हमारे लिए वो किस स्थिति में है योगी? अंतर्धानम, अंतर्धान होकर के रहता है। तो इसलिए जो मुक्त आत्माएं हैं सब जगह विचरण करते हैं, उनको जहाँ जाना है, जिस कक्षा में, जिस कथा में, जिस भवन में, जिस खाने के स्थान में, भजन पूजन के स्थान में, जहाँ जाना है वो जाते हैं। दिखते नहीं है लेकिन, पर किसी को दिख जाते हैं, जिसको वो चाहें, जिसकी चक्षु रश्मि के प्रति उन्होंने अपने ग्राह्य रूप की ग्राह्य शक्ति को स्तंभित नहीं किया, तो उसकी चक्षु इंद्रिय का उसके साथ सन्निकर्ष होगा, संप्रयोग होगा, और उसको रूप की प्राप्ति हो जाएगी। कायस्य रूपे संयमात, काया के रूप में संयम करने से, रूपस्य या ग्राह्य शक्ति ही, उस रूप की जो ग्राह्य शक्ति है, ताम प्रतिबधनाति, तो उस ग्राह्य शक्ति को ये योगी प्रतिबंधित कर देता है, उसको रोक देता है। ग्राह्य शक्ति स्तंभे, और उस ग्राह्य शक्ति का स्तंभन होने से, रुक जाने से, प्रतिबंध हो जाने से, चक्षु प्रकाश असंप्रयोगी, चक्षु इंद्रिय का जो प्रकाश है उसका उस रूप के साथ असंप्रयोगे, संप्रयोग न होने से, अंतर्धानम उत्पद्यते योगिनः, योगी का अंतर्धान उत्पन्न हो जाता है, माने वो दिखाई नहीं देता है। हम बोलते भी हैं ना कि भाई वो शक्ति आई और फिर अंतर्धान हो गई। अंतर्धान होने का मतलब एक बार दिखी फिर नहीं दिखी, तो यही अंतर्धान है। एतेन शब्दाद्यंतर्धानम उक्तम वेदितव्यम, और जैसे ये रूप की दृष्टि से अंतर्धान होता है, ऐसे शब्द आदि की दृष्टि से भी वो योगी आकर के आपके कान में बोलेगा, आपको तो सुन जाएगा, हमें नहीं सुनेगा, क्योंकि वो जो एक सुनने वाली शक्ति है, जो हम सुनते हैं तो हमारे लिए तो श्रवण, और एक जो व्यक्ति हमें बोल रहा है तो उसके पास सुनाने की शक्ति भी है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे पास सुनाने की शक्ति है ना आपको। तो अगर मैंने अपनी उस शक्ति को स्तंभित कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, तो फिर वो आपको नहीं सुनेगी, बोलते हुए भी नहीं सुनेगी। तो ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब में इनको लगा देना चाहिए। शब्द आदि कहा ना, तो पांचों विषयों में ये अंतर्धान कह दिया है, ऐसे जान लेना चाहिए। तो कभी आकर के वो व्यक्ति, किसी को उसकी गंध की अनुभूति होगी, दूसरों को नहीं होगी, किसी को उसके स्पर्श की अनुभूति होगी, दूसरे को अनुभूति नहीं होगी। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब में लगा लेना चाहिए, है ना। बहुत अच्छी सिद्धि है। हम दिखाई दें या ना दें, हम पे निर्भर करता है। हमारे को कोई सुने या ना सुने, ये हमारे पे निर्भर करता है। कोई देख नहीं सकता है हमें, कोई सुन नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है हमें। तो देखो कितनी कितनी बड़ी संभावनाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी संभावनाएं हम सब लेके बैठे हैं। जो योगी अपने शरीर को अंतर ध्यान कर लेते हैं, अर्थात अदृश्य कर लेते हैं, तो वो बंद कमरे से भी निकल सकते होंगे। हाँ, निकल सकते हैं। उसके लिए फिर दीवार का कोई प्रयोजन नहीं रहता।
कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो है ही सूक्ष्म है। वो तो दीवार आदि तो स्थूल को ही रोकती है, प्रतिघात जो न्याय दर्शन में पढ़ रही हैं, तो प्रतिघात तो भौतिक का ही धर्म है। भौतिक भौतिक में नहीं घुस सकता है, सूक्ष्म तो जा सकता है। सूक्ष्म जैसे हमारा मन है, यद्यपि ये ऐसे सूक्ष्म तो नहीं है आत्मा की तरह से, है तो भौतिक ही, पर सांख्य दर्शन इसको मानता है अहंकारिक, तो उस दृष्टि से भौतिक नहीं है ये, पर त्रिगुणात्मक तो है। तो मन हमारा चला जाता है कि नहीं, दीवार होते हुए भी। दीवार क्या, कितने सारे बैरिकेड तोड़ के चला जाता है। इसी क्षण आप अपने घर में लेके जाओ तो पहुंच गया एक ही सेकंड में। ऐसे कहते हैं कि वो यही रहता है, स्मृति करते रहते हैं। पर वो स्मृति तो तभी आएगी ना जब आप वहां तक पहुंचेंगे, तभी तो आएगी स्मृति। ना मन तो जाता है। यद जागृतो दूरम उदयति दैवम, वेद उसका प्रमाण है। और इसमें भी आएगा, न्याय दर्शन में भी आएगा। मन की परीक्षा जब होगी ना तो जाता है। मन की दो शक्तियां हैं। मन की एक शक्ति है धारण शक्ति, जिसके कारण आत्मा की है धारण शक्ति, जिससे कि हमने इस शरीर को धारण किया हुआ है अभी। तो ये लुढ़क क्यों नहीं जाता, इधर उधर बैठे तो मुर्दा तो लुढ़क जाएगा। तो वहां पर इसके दो गुण बताए हैं मन के, बाहर जाने वाला भी बताया है और एक धारण शक्ति वाला भी बताया है। तो इसकी गति इतनी फास्ट है कि ये तुरंत जाके आ जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रश्न उठाया किसी ने कि भाई जब ये चला गया तो धारण शक्ति तो है नहीं, तो ये तो लुढ़क जाना चाहिए, शरीर तो मर जाएगा फिर। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी गति इतनी फास्ट है कि ये तुरंत जाके आ जाता है, तो पता भी नहीं चलता है कि गया था कहीं। बस यही था, क्योंकि ज्ञान जो हमने अभी तक देखा नहीं है वो उस ज्ञान का तो स्मरण करता नहीं है। वो तो जो पूर्व में जो ज्ञान हमें संस्कारों के रूप में हमारे चित्त में है ही, उसी पूर्व ज्ञान का स्मरण करता है। चाहे हम जहाँ गए हैं वहीं का स्मरण कर पाएगा। ये ठीक है। तो वो केवल उसी ज्ञान को प्रकट करता है, प्रकाशित किया, घर के ज्ञान को वो प्रकाशित तो कर रहा मन है। क्या, मनुष्य भी स्थूल शरीर से भी मनुष्य कहाँ जाएगा घूमने। वही जो कभी उसके ध्यान में या तो उसने सुना है उस स्थान के बारे में, या तो पहले कभी देखा है, तो उसके अतिरिक्त जा नहीं सकता नई जगह। तो उन्हीं को ये स्मरण कराता है। जैसे पर्वतों पे गए तो वहाँ का करा देगा, लेकिन वो ज्ञान, वो दृश्य अंकित सारे चित्त में संस्कार हैं, उन्हीं का पीछे वाली परत वो निकालता रहता है। वो उसी को कहते होंगे कि मन जाता है ना वैसे। तो कोई नहीं, आपके इसके ऊपर फिर न्याय दर्शन में चर्चा कर लेंगे मन गतिशील है कि नहीं है। क्योंकि आपको ये लगता है, आपका ये कथन है कि वो जाता जूता कहीं नहीं है, रहता तो शरीर में ही है, और वो जो संस्कार हैं उनका स्मरण कर लेता है, तो हमें लगता है कि वो वहाँ चला गया। तो इसके ऊपर विचार कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी, ये सब पांचों विषयों में अपने आप को अंतर्धान कर सकता है, ये इसके अंदर शक्ति है। तो बड़ा विचित्र लग रहा है कि कैसे व्यक्ति अपने आप को क्या करते होंगे, काय के रूप में संयम। तो सबसे पहले ऐसे लगता है कि सारे काम छोड़ के ये संयम करना ही सीखना चाहिए, पर संयम हो, संयम तक पहुँचें तब जब पीछे वालों का अनुष्ठान हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, इनका जब अभ्यास हो, तो फिर हम ध्यान समाधि इसमें पहुँचें। तो बस दिक्कत यहीं तो आ जाती है, क्योंकि व्यवहार करते समय यम नियमों का पालन होता नहीं है, कहीं ना कहीं तो चूक हो ही जाती है। बोलते तो हैं कई बार। आज मैं सोच रही थी सुबह सुबह, जैसे यज्ञ करके फिर हम प्रार्थना करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो किसी न किसी के जीवन में ऐसे होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में वो ये सोचता है कि भाई इसने मेरे को कभी कष्ट दिया, या आज दिया, या कभी भी दिया। तो मैं ये सोच रही थी कि जब हम ये बोल रहे हैं तो वो व्यक्ति भी हमारे इसमें होता है कि नहीं शामिल प्रार्थना में, कि वो भी सुखी हो। क्योंकि उसको सुख कैसे मिल रहा है, उसको सुख तो हमें परेशान करके मिल रहा है। तो क्या हम उसको परेशान करवाने के लिए अलाउ कर रहे हैं कि नहीं जब ये बोल रहे हैं तो? क्योंकि सर्वे में तो सर्वे ही आ गए, फिर सभी आ गए, तो वो व्यक्ति भी आ गया। तो या तो फिर हमारी ये प्रार्थना जागरूकता पूर्वक नहीं है,
मतलब ऐसे बोल रहे हैं हम, और या फिर बोल रहे हैं तो फिर हमें उससे दुखी नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। हाँ, कि भाई दूसरा वाला ठीक है तो फिर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वो सुखी हो, हमने ये प्रार्थना की है, तो उसको जैसे भी सुख दिखाई दे रहा है तो ठीक है, वैसा वो आचरण करे। हाँ, वो उसकी समस्या है, या वो उसको ये लग रहा है कि भाई इसको दंड देने से मेरे को सुख मिलेगा, तो ठीक है, कोई होगा पीछे का हिसाब किताब, या फिर हम उसको स्वीकार ही ना करें, ठीक है, उसकी अपनी धारणा है। और यदि हमें लगता है कि हाँ कहीं त्रुटि है तो बहुत अच्छी बात है, भाई उसने मेरे को एक चांस दिया ठीक करने के लिए, तो उसका धन्यवाद भी है। तो कोई ना कोई त्रुटियां तो होती ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब जब दूसरे लोग हमारे दोष बताते हैं तो सदा वो ही गलत होते हैं, तो कभी हम भी गलत होते हैं, हमारी होती हैं त्रुटियां, तो फिर तो उसका धन्यवाद है, भी उसने सुधारने के लिए हेल्प की हमारी, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहता। तो आगे ये कह रहे हैं कि अब कर्म के ऊपर आ रहे हैं। सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। दो प्रकार के कर्म बताए यहाँ पर सूत्रकार ने, सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म। एक सोपक्रम माने उपक्रम सहित, उपक्रम सहित माने तीव्र फल देने वाले, तीव्र वेग से फल देने वाले, तुरंत। और एक होते हैं निरुपक्रमम माने थोड़ा देर से फल देने वाले। तो ये हम देखते भी हैं अपने जीवन में, हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं तो उसमें कुछ कर्म हमारे ऐसे हैं जो तुरंत फल देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अगले दिन या 2 दिन बाद फल देंगे, कुछ ऐसे हैं कि जो वर्षों के बाद जन्म देंगे, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो अगले जन्मों में फल देंगे। जैसे अभी आग में हाथ डाला तो फल तुरंत ही मिलेगा, पर यदि अभी आपने आग जैसी तीक्ष्ण कोई चीज खाई, मानो मिर्ची आदि खाई, तो अब आपको एसिडिटी बनने में या जलन आदि होने में फिर 2-3 घंटे के बाद परिणाम मिलेगा। अभी तो वो कर्म आपको अच्छा ही लगेगा, चटपटा खाना ये वो। या कोई व्यक्ति मानो शराब आदि पीता है तो उसका हार्ट फेफड़ा आदि गलने में फिर कुछ वर्ष लगेंगे, तुरंत नहीं कि आज पिया और आज ही गल गया, ऐसे नहीं होगा, तो उसमें कुछ वर्ष लग जाएंगे। और फिर इनसे बनने वाले जो संस्कार हैं वो फिर कभी अगले जन्मों में फल देंगे। तो 2 प्रकार के कर्म तो समझ में आते ही है ना, कुछ तो तुरंत फल देने वाले होते हैं, अभी करो अभी पाओ। तो कुछ लोग इसी बात को लेकर के ना खंडन भी करते हैं, बोलिए जो लोग पर जन्म की बातें करते हैं कि अगले जन्म में फल मिलेगा, तो ये सब भटकी हुई आत्माएं हैं। बोले अभी की अभी फल मिलता है, तो वो एक ही उदाहरण देते हैं, बोले अग्नि में हाथ डालो तो अभी जलेगा कि 2-4 साल लगेंगे, अगले जन्म में दर्द होगा। तो ये एक दृष्टांत सब जगह का सिद्धांत को सिद्ध नहीं करेगा। ठीक है, कुछ कर्म ऐसे हैं जो तुरंत फल देने वाले, लेकिन सब कर्म ऐसे नहीं है जो तुरंत फल देते हो। अब बीज आपने जमीन में बोया तो आज ही उसमें फल नहीं आएगा। फिर आम की गुठली आपने बोई तो आज ही आम आ जाएंगे क्या? तो इस दृष्टांत को तो काटा जा सकता है। अभी तो उसका अंकुर फूटेगा, अंकुर फूटने में ही कई दिन लगेंगे अभी तो, और फिर उसका पौधा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर ऋतु आएगी, फिर उसमें फूल आएंगे, फिर फल आएगा, तब पकेगा, तब कहीं मिलेगा। इसलिए इन्होंने सब कर्मों को 2 भागों में बांट दिया, एक तुरंत फल देने वाले सोपक्रमम, एक निरुपक्रमम च तत्संयमात। उनमें भी संयम करने से, अपने कर्मों में भी, कर्मों में संयम करने से अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। अपरांत ज्ञानम माने इसको मृत्यु का पता लग जाता है उस कर्म में संयम करने से, कि ये जो कर्म किए मैंने तो इसके परिणाम स्वरूप इस शरीर का अंत इतने दिन के बाद होगा, तो इसको मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अरिष्टेभ्यो वा, और कुछ अरिष्ट मतलब अरिवत जो दुख देते हैं तो उसको कहेंगे अरिष्ट, माने दुख देने वाला, अर्थात मृत्यु ही हो गया वो भी। तो जो शत्रु की तरह से हमें सताते हैं,
यहाँ इसमें कहीं इन्होंने था, हाँ ये रहा, अरिवत त्रासयन्ति इति अरिष्टानि त्रिविधानि मरण चिन्हानि। अरि के समान जो त्रास देते हैं उसको अरिष्ट कहते हैं। आयुर्विपाकम कर्म द्विविधम सोपक्रमम निरुपक्रमम च। आयुर्विपाक माने आयु का, आयु रूपी फल जिससे हमें ये जीवन मिला है, तो ये आयु रूपी फल देने वाले जो कर्म हैं वो द्विविधम, दो प्रकार के हैं। आयु, जीवन, जाति, जो भी कह लो, जाति आयु भोग जो हमें मिले हैं, तो ये किससे मिले हैं? दो प्रकार के कर्मों से। और वो दो प्रकार के कर्म हमने कौन से किए? एक तो सोपक्रमम, एक दूसरे निरुपक्रमम। एक तीव्र वेग से फल देने वाले कर्म हमने किए, एक मंद रूप से फल देने वाले कर्म हमने किए थे। तो उन दोनों के फल स्वरूप हमें ये आयु मिला है, ये जीवन मिला है। तत्र यथा आर्द्र वस्त्रम वितानितम लघीयसा कालेन शुष्येत तथा सोपक्रमम यथा च तदेव संपिंडितम चिरेण संशुष्येत एवं निरुपक्रमम। तो और इसको उदाहरण देके थोड़ा सा स्पष्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मानो कोई आर्द्र वस्त्र है, गीला कपड़ा है, तो उसको हमने वितानितम फैला दिया ऐसे तार के ऊपर, तो फिर वो लघीयसा कालेन शुष्येत, जल्दी सूख जाएगा फैलाने से, तो अल्पकाल में। तो ऐसा तो होता है सोपक्रमम, जल्दी फल देने वाला। और कह रहे हैं यथा तदेव, और उसी कपड़े को हमने संपिंडीभूत कर दिया, उसको इकट्ठा कर दिया, ऐसे डाल दिया, फैलाया नहीं, तो फिर वो कब सूखेगा? चिरेण संशुष्येत एवं निरुपक्रमम, तो फिर वो चिरकाल में, थोड़ा समय लेगा सूखने में, ऐसा निरुपक्रमम होता है। एक और उदाहरण दे रहे हैं, यथा च अग्नि शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षेपीयसा कालेन दहेत तथा सोपक्रमम यथा वा स एव अग्नि तृणराशौ क्रमतो अवयवेषु न्यस्तः चिरेण दहेत तथा निरुपक्रमम। जैसे मानो कोई सूखा स्थान हो, सूखा कक्ष हो, कक्ष मतलब यहाँ स्थान ही है, और मुक्त, वो खुला भी हो थोड़ा, मुक्तो वातेन, मुक्त रूप से उसमें हवा के आने जाने का, जैसे यज्ञशाला जैसा कोई स्थान हो, तो मुक्तो वातेन समन्ततो युक्त, चारों तरफ से मुक्त वायु से भी वो युक्त है। तो फिर क्षेपीयसा कालेन दहेत, तो वो अग्नि अल्पकाल में ही जला देगी उस ईंधन को। जैसे मानो यज्ञशाला जैसे स्थान में कोई अग्नि और उसके ऊपर समीधा आदि या अन्य कोई सूखी लकड़ियां हमने डाली, तो चारों तरफ से हवा आ रही है, खुला स्थान है, तो फिर वो तुरंत ही जला देगी। ऐसा तो सोपक्रमम होता है। और यथावा स एव अग्नि, और निरुपक्रमम ऐसा होता है कि वही अग्नि तृणरासौ, बहुत सारा उसके ऊपर चिंगारी एक थी और बहुत सारी तृण राशि डाल दी, बहुत सारा ईंधन डाल दिया हमने, और ऐसा कोई मुक्त वात वाला स्थान भी नहीं है। क्रमतो अवयवेषु न्यस्त, क्रमशः उस चिंगारी को ऐसे एक एक उसके उस पे डाला हमने, अवयव पे, तो फिर चिरेण दहेत, फिर बहुत टाइम लगेगा उसको जलाने में। तथा निरुपक्रमम, ऐसा निरुपक्रमम नाम का कर्म होता है। तद एक भविकम आयुष्करम कर्म द्विविधम, तो एक भविक माने एक जन्म देने वाला, ये जो आयु देने वाला जो कर्म है वो द्विविधम, सोपक्रमम निरुपक्रमम च। एक जन्म देने वाला जो हमारा कर्माशय है वो दो प्रकार के कर्मों से तैयार होता है। कुछ शीघ्र फल देने वाले कर्म हम करते हैं, कुछ दीर्घकालीन फल देने वाले कर्म करते हैं। दोनों का फल होता है एक भविक, एक जीवन। तत्संयमात, उन कर्मों में संयम करने से, अपरांतस्य प्रायणस्य ज्ञानम, उसमें संयम करने से अपरांत का, अपरांत माने अव्यवहित जो जन्म का अंत है, अर्थात मृत्यु, मृत्यु का या प्रायण से, यहाँ से जाने का ज्ञानम, ज्ञान हो जाता है। अरिष्टेभ्यो वा इति, या फिर वो भी मृत्यु ही है, अरिष्ट भी, अरि की तरह से जो त्रास देती है, तो उसका ज्ञान हो जाता है। त्रिविधम अरिष्टम, आध्यात्मिकम, आधिभौतिकम, आधिदैविकम च इति,
तो ये अरिष्ट जो है वो 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक कैसे होता है? तत्र आध्यात्मिकम घोषम स्वदेहे पिहित कर्णो न शृणोति। जैसे कान बंद करने पर यदि अंदर आपको कोई आवाज नहीं सुन रही है तो समझ लो जल्दी मरने वाले हो, तो अपनी टेस्टिंग कर लेना भाई। ये आध्यात्मिक अरिष्ट हुआ। और दूसरा कह रहे हैं ज्योतिर्वा नेत्रे अवष्टब्धे न पश्यति। आंख बंद करने पर ज्योति ना दिखाई दे। सामान्य रूप से तो आंख बंद करोगे, ऐसे दबाओगे तो अंदर एक ज्योति सी दिखाई देगी आपको, तो इसका मतलब जीवन ऐसे नहीं दबाने से स्वामी जी, आंखों को दबाना पड़ता है ऐसे, दोनों आंखों को ना, तो दबाते ही एक ज्योति सी दिखाई देगी। थोड़ा तेज दबाओ, दिख रही है ना? हैं? हाँ, तो दिख रही है तो इसका मतलब जीवन लंबा है। और जिसको 6 महीने में जाना हो तो उसको ये ज्योति नहीं दिखाई देगी। ज्योतिर्वा नेत्रे अवस्तब्धे न पश्यति। तो ये तो हो गया आध्यात्मिक। तथा आधि भौतिकम, तो जो डॉक्टर जिनको डरा देते हैं ना कि आप महीने 20 दिन के मेहमान हो, तो उनको ये प्रयोग कर लेने चाहिए। महाराज जी को क्या पता होगा, महाराज जी को तो पता ही है। तथा आदि भौतिकम यम 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 पुरुषान पश्यति। यमदूतों को यदि देखता है तो समझ लो मौत नजदीक है। ये आदि भौतिक है। यमदूत दिखाई देने लगे। पितृन अतीतान अकस्मात पश्यति। जो पितर लोग हैं जो पहले मर गए थे, अचानक वो सपने में दिखने लगे तो समझ लो लेके जाएंगे आपको। तथा आधिदैविकम, और ऐसे ही आधिदैविक अरिष्ट क्या होते हैं? स्वर्गम अकस्मात सिद्धान व पश्यति। अचानक स्वर्ग दिखाई दे, जैसे भरत जी को दिखाई दिया था ना कि पिता उधर जा रहे हैं दक्षिण दिशा में, उस पे बैठ के यम वो ले जा रहे हैं, तो अचानक ऐसा दिखाई दे तो समझ लो कि जीवन कम ही बचा है। अचानक स्वर्ग दिखाई दे, सिद्ध पुरुष दिखाई दे। विपरीतम व सर्वमिति, या सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता हुआ दिखाई दे आपको, तो समझ लो कि मृत्यु नजदीक है। तो ये 3 प्रकार के अरिष्ट बताई। अनेन व जानाति अपरांतम उपस्थितम इति। तो इन अरिष्टों से व्यक्ति जान लेता है कि मृत्यु अब नजदीक है। तो ये केवल स्वप्न की बात नहीं हो रही है, इनको तो वो रियल में दिखाई देंगे जो संयम करेगा उसको। तो आज समय हो गया, आज यहीं तक रखते हैं पाठ को, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।